2023 का इलेक्शन गुजर गया। क्या तुर्की टीआरसी देगा या नहीं देगा? क्या तुर्की सिटीजनशिप की प्राइसेस बढ़ा रहा है या बंद कर रहा है? क्या तुर्की में जॉब्स और वर्क परमिट्स मजीद दिए जाएंगे? सभी जी, कैसे सारे दोस्त? वेल जनाब, इस पे हम बहुत दफा बात कर चुके हैं, पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं ऑलरेडी। लेकिन ये 2023 के इलेक्शन के फौरन बाद एक ट्रेल आई मेरे सामने वीडियोस की। बहुत सारे क्लाइंट्स ने मुझे भेजा, खासतौर पे गल्फ कंट्रीज में जो दोस्त बैठे हुए कि जी ए किए। अभी चंद घंटे हुए हैं तैयब उर्दवान को ओथ लिए हुए दोबारा, सिटिंग गवर्नमेंट ने दोबारा कंटिन्यू किया है। नो वन नोज के अगले डिसीजंस क्या होंगे, इन्हें कुछ पता नहीं है अभी। बस ये है कि जल्दी से एक वीडियो डाल दो, एक अच्छा मौका, एक वीडियो डाल दो, कुछ व्यूज ले लो, दैट्स इट। 2 बंदे कह रहे हैं जी टीआरसी का ये हो गया, नेशनलिटी का ये हो गया। 4 बंदे कह रहे हैं जी अब वो बंद हो गई, खत्म हो गई, सिटीजनशिप खत्म हो गई। 8 लाख 7 लाख 6 लाख, ऐसा कुछ नहीं है। टीआरसी बंद हो रहा है या ओपन हो रहा है, ऐसा कुछ किसी को कुछ पता नहीं है, ना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। मैं 2021 के एंड से ये कहना स्टार्ट हो गया था कि भजन 2023 में रेजिडेंसी जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, सख्ती होगी, बिकॉज ये यूरोपीय यूनियन की शराइत थी तुर्की के लिए। तो वो मामला ही खत्म हो गया एक तरह से जिस दिन तैयब उर्दवान ने विन किया। वो तैयब उर्दवान ने यूरोप के गर्दन पे पांव रख के ये विक्ट्री हासिल की है। तो यूरोपीय यूनियन वाला मसाला तो खत्म हो गया, ठीक है, कि जी उसमें शामिल हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो तो स्टोरी खत्म हो गई ना। अभी फ्रांस के जो वजीर ने इतना तगड़ा बयान दिया, जिसको जूती की नोक पे नहीं रखा होगा यहाँ की सिटिंग गवर्नमेंट ने, कि जी ये जिसने फ्रांस में वो खाके बनने पे बड़ी बदतमीजी की थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बने थे और उसने बड़ी बदतमीजी की थी। बाबा उसने बड़ा साफ कहा है कि जी जिन तुर्कों ने यहाँ तैयब उर्दवान को वोट दिया वो यहाँ से निकल जाएं और हम इसको यूरोपियन में लेंगे और ब्ला ब्ला 50। तो वो तो मसाला ही खत्म हो गया यूरोपियन वाला। अब हम वापस आ जाए जो जिस टॉपिक पे ये वीडियो है, सिटीजनशिप और रेजिडेंसी। 2 ही मेन टॉपिक होते हैं हमारे फॉरेनर्स के लिए, खासतौर पे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ईरान, अफगानिस्तान से जो आने वाले लोग हैं, चाहे वो गल्फ कंट्री से रीसेटल होना चाह रहे हैं, बिकॉज वहां पर भी प्रॉब्लम है, वैट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अपॉर्चुनिटीज कम हो गई हैं। इंडियंस ने कंट्रोल करना शुरू किया हुआ है डिफरेंट बड़ी मार्केट्स को, बिकॉज वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा कैपेबल हैं, और हमारे लोगों को ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता। टू बी वेरी फ्रैंक, ये एक अलमिया है हमारी कौम के साथ, बिकॉज हमें कभी एजुकेट किया ही नहीं गया। हमारा एजुकेशन सिस्टम इंतहाई नल है कि वो है नल है कि हम कूप कर ही नहीं सकते इन लोगों के साथ आगे आके जो जहां सेटल है। पहली तो मैं यही बात करता हूँ, मेरी 20 वीडियोस उठा के देख लें पिछले 2-3 सालों की। मैं गल्फ कंट्रीज में रहने वाले अपने दोस्तों को कहता हूँ कि फैमिलीज यहाँ सेटल कर लो अगर करनी है, बिकॉज पाकिस्तान से तो अच्छा ऑप्शन है। अपनी जॉब्स छोड़ के मत आना। ये जो जॉब छोड़ने वाला जो चूरन बेचते हैं ना यहाँ पे दोस्त बैठ के, इधर बड़ा कार, ये सिर्फ वो लोग होंगे जिन्होंने आपका पैसा ठगना है, दैट्स इट। बड़ी हार्ड बातें, सख्त बातें हैं, लेकिन मैं मुख्तसर अपनी बात को करता हूं। सिटीजनशिप को लेके, टीआरसी और जो शॉर्ट टर्म रेजिडेंसीज हैं, लॉन्ग टर्म रेजिडेंसीज हैं, वर्क परमिट्स हैं, इनको लेके गवर्नमेंट ने कहीं पर भी रिटर्न या अनाउंसमेंट में कुछ नहीं बोला अभी तक। पुरानी गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं कहा था, जो अभी सिटिंग गवर्नमेंट है इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उनके बिहेवियर से ये अंदाजा हो रहा था कि वो आपको मजीद फॉरेनर्स को रेजिडेंसी नहीं देना चाह रहे हैं। नए तो बिल्कुल नहीं हो रहे थे, इवन लास्ट जो 4-5 महीने थे उसमें तो ये हो रहा था जैसे ही टीआरसी की फाइलें जाती थी, पेपर पूरे हैं, कम है, एनालिसिस भी नहीं हो रहे थे, एज इट इज वापस आ जाता था, उनको फोन आ जाता था या मेल आ जाती थी, या उन्हें मजीद डॉक्यूमेंट्स मंगाने के बाद उनका टाइम, यानी रेजिडेंसी नहीं दी जा रही थी। एक्सटेंशन में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन अभी रिसेंटली क्या देखने में आ रहा है कि एक्सटेंशन वाले लोगों को भी रिजेक्शन आई है। अच्छा खैर, इन सब चीजों को एक साइड पर रखते हैं, काम की बात करते हैं। तुर्की ने अभी तक टीआरसी कंप्लीटली अनाउंस करके बंद नहीं किए हैं, लेकिन मिल भी नहीं रहे हैं। 1000 में से किसी एक बंदे का कार्ड आता है। सो इस चीज को जहन में रखें कि कोई भी बंदा अगर आपको इस चीज के लिए मोटिवेट कर रहा है कि आ जाओ, कार्ड बन जाएगा अभी की डेट में, तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, धोखेधड़ी वाला काम है। गवर्नमेंट ने बंद भी नहीं किया, ये पॉइंट क्लियर है। वेट करें, अभी सिटिंग गवर्नमेंट कल बनी है, 15-20 दिन में काबीना और ये सारी चीजें जो लवाजमात हैं गवर्नमेंट के वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज से 15 दिन बाद 15 जुलाई 20 जुलाई को जाके नई अनाउंसमेंट आएंगी, फिर पता चलेगा कि क्या होगा। 2016 की हमारी यही प्रैक्टिस है, उससे पहले की भी यही प्रैक्टिस है। सो इसके अलावा अगर कोई बात कर रहा है तो वो हवा में है, मफरूजे हैं, दैट्स इट, इससे बढ़ के कुछ नहीं। जॉब्स यहाँ पर पहले भी बहुत कम मिलती थी, वर्क परमिट वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। वर्क परमिट एक ऐसी कंडीशन होती है कि आप 5 साल बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो तुर्किश गवर्नमेंट में ऑलरेडी या टर्की में ऑलरेडी पिछले 8-10-12 सालों से जो लोग रह रहे थे उनकी 5 साल को ब्रेक होता रहा बीच में, किसी न किसी वजह से, उनकी अपनी नेग्लिजेंस से या गवर्नमेंट की सख्ती की वजह से वो ब्रेक हो जाता था। ब्रेक होने के बाद वहां से ब्रेक 2 साल में या 2.5 साल में एक दफा रिजेक्ट कर दिया अगर गवर्नमेंट ने,
तो 5 साल टेन्योर जो है दोबारा शुरू होता है। ये एक बड़ा अजीब सा कानून है, लेकिन है। सो वर्क परमिट तो पहले भी नहीं मिलते थे कोई बहुत ज्यादा। अगर 10,000 बंदा अप्लाई करा तो किसी 5 का वर्क परमिट मिलता था। उसकी वजह ये भी है कि बहुत सारी फेक कंडीशंस को पूरे फेक तरीके से कंडीशंस को पूरा करते हुए कीप किया जा रहा था वर्क परमिट्स को सिटीजनशिप लेने के लिए। तो गवर्नमेंट ने सख्ती की बहुत ज्यादा, लेकिन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस नहीं किया कि अब हम नहीं देंगे। लेकिन यहाँ एजेंटों ने वर्क परमिट की भरमार लगाई हुई है। कोई एजेंट आपको वर्क परमिट नहीं लेके दे सकता। अगर बनवा रहा होगा तो वो फेक होगा। आप जहां जॉब कर रहे हैं या अगर किसी ने आपको वर्क वीजा भेजा है, आप यहां उसके ऊपर आएंगे और उसके ऊपर आपको वर्क परमिट मिलेगा तो है। कोई एजेंट आपको वर्क परमिट बनवा के नहीं दे सकता। अगर वो ऐसा कर रहा है, आप किसी को पैसे दे रहे हैं, तो आपसे बड़ा गधा और बेवकूफ कोई नहीं है। ये चीज लिख लें कहीं पे। एजेंटों की बातों में मतलब बहुत सारी वीडियोस और पोस्टें मैं देखता हूं, ये जॉब वो जॉब फलां जॉब जी वर्क परमिट लेके देंगे। ये सब एजेंटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरी सबसे अहम बात, सिटीजनशिप। गवर्नमेंट ने कहीं कुछ अनाउंस नहीं किया, इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही कि जी 6 से 10 लाख रुपए पे इसको लेके जाएंगे। जब ये हो रहा था तो 2.5 से 4 लाख रुपए पे आने पे इनके अपने लोग 80% इस चीज के खिलाफ थे कि जब इतना ज्यादा करेंगे तो ये तो यूरोप के इक्वल चला जाएगा। मैंने आज के दिन में अगर 4 पैसे खर्चने हैं सिटीजनशिप लेने के लिए तो $4 लाख का मतलब है मेरे पास ऑप्शन ओपन है। फिर मैं शेंजन में जाके, गल्फ में कहीं जाके, कहीं पर भी ये $4 से $5 लाख खर्च के सिटीजनशिप ले सकता हूं। वाई तुर्की? तो इससे ऊपर अगर जाएगा तो इट डजंट मेक सेंस। बात ही नहीं है, ना गवर्नमेंट ने ये कहीं हुआ है, ना ये कोई रूमर है। तो ये चंद यूट्यूबर्स की वीडियोस की हद तक ये बात है। अभी मे बी उनका कोई अथेंटिक सोर्स हो, लेकिन हमने नहीं सुना, ना ऐसा कुछ हो रहा है, ना यहाँ के ऑफिशियल्स ये बात कर रहे हैं, ना यहाँ के लोकल ये बात कर रहे हैं। लोकल्स को ये प्रॉब्लम जरूर है कि फॉरेनर्स अब यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये चीजें आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएंगी। इसकी वजह से, इन चीजों की वजह से, इन वीडियोस को देख के यहाँ पर रेसिज्म क्रिएट हुआ है। लोगों में नफरत बढ़ी है फॉरेनर्स को लेके, सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ओवरऑल लोगों के लिए कि यार ये हमारे रोजगार खा जाते हैं, महंगाई हो रही है, रेंट के किराए जो है वो ज्यादा हो गए हैं, प्रॉपर्टीज महंगी हो गई हैं। ऑब्वियसली ये सब कुछ हुआ है बिकॉज 40 मुल्कों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये चीज इफेक्ट तो कर रही है, इसमें रियलिटी है। लेकिन इस चीज में कोई सदाकत नहीं है कि जी ये 4 लाख से 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए पे लेके जाने लगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ पैनिक क्रिएट किया जाता है कि जी आज जल्दी से आज प्रॉपर्टियां ले लो। तो भाई वो तो मैंने भी अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि ये जो अब सिनेरियो बन गया है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि तुर्की की 2 नई हमसाए जो हैं, जो 2 नए हमसाए हैं वो शेंजन जोन में जा रहे हैं, जिनके साथ बाउंड्री वॉल लगती है इनकी। तो जब वो शेंजन में जाएंगे तो इनके ऊपर मजीद प्रेशर बढ़ेगा, तो ये मजीद सख्ती करेंगे। ऑब्वियसली FATF वाला ड्रामा भी इसीलिए है ना, इनके ऊपर वो प्रेशर इसीलिए है कि इनसे अपनी कंडीशन बनवाई जा सके। आल्दो के तैयब उर्दवान अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म के प्रेशर लेता नहीं है। सो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरी एक जाती राय है, एनालिसिस को सामने रखते हुए, फैक्ट एंड फिगर्स को सामने रखते हुए। सो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेके गुड़मुड़ किया जा रहा है। ये बात जरूर है कि एक $1 ट्रिलियन US की गैस फ्यूल निकल रहा है, मिनरल इनके जो है ये डिग करना स्टार्ट कर देंगे अभी फिल फॉर। ये जो TYF एक बड़ा जबरदस्त कदम उठा दिया तैयब उर्दवान ने, टर्किश इन्वेस्टमेंट फंड IMF के मुकाबले में। ये बहुत सारी चीजें हैं जो कलेक्टिवली ये चीज बता रही हैं कि तुर्की की इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी। तो उस चीज को सामने रखते हुए एज सुन एज पॉसिबल अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आते हैं तो ये बहुत शानदार काम है। मैंने एक लिस्ट बनाई, ऑलमोस्ट 37 न्यू प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने लिस्ट किया और उनको विजिट किया है। उनकी वीडियोस आने वाले दिनों में डेली अपडेट होती जाएंगी और उनको ऑन मौके पे दिखाएंगे। और हम एक चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिससे आप वहां पाकिस्तान में बैठे हुए ऐसे एक्सपीरियंस करेंगे जैसे आप खुद यहाँ पे मौजूद है। ये पहले किसी ने नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर मैं डिटेल नहीं बता सकता हूँ वरना मेरे से पहले ही 10 बंदे शुरू हो जाएंगे। सो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आपको स्टडी करने की जरूरत है यहाँ आने से पहले और यहाँ पहुंचने के बाद भी। सबसे पहले तो आपको मार पड़ती है ताल्लुक के ऊपर। यहाँ जो बंदा बैठा हुआ है वो आपका जितना मर्जी सगा है, उसकी पहली सेटिंग हुई होगी अंदर कि वो अपनी दाढ़ी पहले लगाएगा। बहुत सोच समझ के, बहुत तरीके से वर्किंग करके अपने फैसले को सामने पहले रखें कि आपने करना क्या है, या बस पाकिस्तान से तंग है तो जहां मर्जी जाके बस पैसा डाल दो। देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग सॉलिड रीजन और मोटिव कि हम ये करना चाह रहे हैं। जॉब की, कारोबार की अपॉर्चुनिटीज यहाँ बहुत हैं, आपको डायरेक्शन आपकी ठीक होनी चाहिए। TRC रेजिडेंसी लेना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती की हुई है। जो तैयब उर्दवान को लास्ट 5% वोट मिले हैं वो इसी कंडीशन पे मिले थे कि भैया आप ये रिस्ट्रिक्ट करेंगे फॉरनर्स को। लेकिन वहां फॉरनर्स की बात हो रही है इलीगल इमिग्रेंट्स की। लेकिन ये जो टूरिज्म के लिए लोग आते हैं इनके ऊपर भी सख्ती होगी और टिका की होगी। लेकिन इससे डायरेक्टली फायदा होगा इन्वेस्टर्स को, जो लोग आके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो बिल्कुल अलग खड़े नजर आएंगे। उन्हें फील होगा कि हाँ यार हम स्पेशल हैं यहाँ पे।
तो उनके लिए तो फायदा है जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लेकिन ये जो किराए के अपार्टमेंट लेके और एजेंटियां करने के लिए यहाँ वहां भर्ती होती थी ट्रॉलियां भर भर के, ये उनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे और होना भी चाहिए। आप आए प्रॉपर्टी खरीदें, 6 माह में, साल में, उसमें पैसे बढ़ जाते हैं, आप पैसा कमाते हैं, ठीक है, उसके लिए आप आ सकते हो। सिटीजनशिप के लिए आप आ सकते हो, सिटीजनशिप से आगे जो आपकी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं उसके लिए आप आ सकते हो। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाता हूँ, वो मैं इस पर अपलोड करूंगा। उसके मैं उस वीडियो में मैंने 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया है: कारोबार, जॉब, इन्फ्लेशन और रेसिज्म यहाँ पर जो है, और जो करंट हालात हैं इन चीज को लेके। तो ये सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, शेयर करें इन वीडियोस को दोस्तों के साथ, ताकि जितने लोगों का भला हो जाए। इन चीजों को सामने रखते हुए कम से कम लोग अपने नुकसान से बच सकते हैं। बहुत सारी चीजें जिनको डिस्कस किया जा सकता है। एक तो टिकटॉक खोल लें, यूट्यूब खोल लें, लगता है कि फ्री वीजे बढ़ रहे हैं यूरोप के, एशिया के और गल्फ कंट्रीज के, अमेरिका के, लंदन, कनाडा। अरे यार, मतलब मैं क्या लफ्ज यूज करूं, यहाँ बेचारे पाकिस्तानियों को, अफगानियों को और इंडियंस को ऐसे लूट मचा शुरू की हुई है कि जैसे कनाडा ऐसी है जैसे बस यूं जी आप अभी फाइल लेके और आप गए, कनाडा खुल गया, जापान। अब यहाँ लोगों की 2-2 मिलियन लिरा की इन्वेस्ट वो बैंक स्टेटमेंट्स और प्रॉपर्टीज के बावजूद उनके वीजे कैंसिल हो रहे हैं। तो हाउ इट कैन पॉसिबल कि ये लोग आपके वीजे लगवा के देंगे? चांस ले सकते हो आप, लेकिन उस चांस पे पैसे वेस्ट होने हैं सिर्फ, ऐसा कुछ नहीं है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, अपनी वर्किंग करें, उसके बाद निकलें। सो जो करंट हालात हैं तुर्की के, जो मैंने शुरू में जिस पे बात की कि यहाँ पर सिटीजनशिप पे अभी कोई नई खबर नहीं आई है, चिल करें। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप एज सुन एज पॉसिबल आए ताकि कीमतें ना बढ़ें। दूसरा फैक्टर यहाँ पर एलिमेंट नहीं है सिटीजनशिप का, कोई ऐसी बात नहीं हुई है अभी तक। दूसरा, जॉब्स के लिए जो लोग आ रहे हैं, जो वहां पर आपको पंपलेट दिखा रहे हैं ना, मिस्त्री, मजदूर, तो प्लम्बर और फलां फलां मशीन होल्डर, ये वो ऐसी जॉब यहाँ पे नहीं है, आपको कोई नहीं बिठाएगा यहाँ पे ऐसे, वो सब फेक है। तीसरे नंबर पे रेजिडेंसी टीआरसी, सिंपल अपडेट है कि 100 में से किसी एक बंदे, 1000 में से किसी एक बंदे का कार्ड बन रहा है 6 माह का या 3 माह का। और ये लोग यहाँ पे जो काम आपका $200 से $300 में कार्ड बनता है, उसके लिए लोग आपसे यहाँ पे $700-800 चार्ज करेंगे, समटाइम 1000 से $1500 लेंगे और कार्ड फिर नहीं बनेगा। फिर आपको एक ट्रेवल पेपर बनवा के देंगे, वो स्टे पेपर लेके देंगे, $1000 उस पर आप खर्चेंगे, उसके बावजूद कार्ड नहीं बनना है। फिर आप जब साल 1.5 साल बाद जलील होके, ख्वार होके एयरपोर्ट पे खड़े होंगे, तो वहां एयरपोर्ट वाले आपको या तो साल 2 साल की पेनल्टी लगाएंगे या आप उनको 7-6-7 हजार लेना फिर भर के जाएंगे। चॉइस इज योर्स। स्टे एट होम, अपनी कंट्रीज में रुके। टीआरसी अगर आपने किराए के घर पे आके लेनी है तो नहीं मिलेगी। बहुत सारे फ्रॉडिये बुरसा में और इधर उधर दाएं बाएं जुगाड़िए बैठे हैं, जिनकी बेसिकली दाल रोटी बंद है। उनकी बातों में अगर आप आके आ रहे हो तो बुलशिट। मैं भी 10 बंदे बिठा कर अपने पास फाइलें रख के बैठ जाऊंगा, जी ये देखें जिन्हें कार्ड मिल गया, ये देखें इन्हें कार्ड मिल गया, ये सब शो शुभदाबाजी है। देर इज नथिंग, ऐसा कुछ है नहीं। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। दिस काइंड ऑफ क्रुक्स, ठग तब तक रचते हैं, ठग तब तक जिंदा है जब तक लालची लोग और बेवकूफ लोग अपना पैसा इनको देते हैं। तो इनको डंप करने का तरीका ये है कि इनके पास मत जाए। बहुत सारी चीजें कहने को, अगले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो अगली 4 वीडियोस हैं ये बहुत इंफॉर्मेटिव हैं, ये आप लोगों के लिए ही होंगी, आपके ही काम आने वाली चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि हर बंदा एजेंट ही हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको एनालिसिस करने में मदद देंगी इंशाल्लाह ताला। सो बहुत सारे लोगों को मेरी वीडियोस बुरी लगती हैं, उनसे माजरत भाई, लेकिन सच सच है। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।